हेलो एवरीवन। आज हम लोग नरेशन के ही टॉपिक में जो अंतिम टॉपिक चल रहा है, इसके बाद दो और हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इम्परेटिव के ही टॉपिक में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जब इसके पहले हमने उन्हें पढ़ा कि उसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, सजेस्ट हो, प्रपोज्ड हो, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच लेट मी से स्टार्ट हो, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम या लेट राम, लेट मोहन, ऐसे अगर कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो ऐसे जब रिपोर्टेड स्पीच ऐसा आता है, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट राम या नाम या सीता या कोई भी आ जाए, नेम आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए कि यहाँ माई मदर, मेरी माँ है, अपने छोटे बच्चे से बोल रही है कि माई मदर ने बोला कि लेट मी कुक फूड, मुझे खाना पकाने दो। इस एक वाक्य भी लिख देते हैं, खाना खाने दो। जब नेदो आता है ना, इसमें अंत में नेदो आता है और लगता है, तो ऐसे वाक्य में लेट, और मुझे है तो माने मुझे खाना खाने दो तो लेट मी कुक फूड, और खाना खाने दो तो लेट ईट फूड। या मान लो मुझे आ जाए, मुझे खाना खाने दो, अगर आ जाता मुझे या मुझको, तो आप लिख देते कि लेट मी ईट फूड। ऐसे वाक्य में रिक्वेस्ट भी दिखता है और ऑर्डर भी दिखता है। रिपोर्टिंग वर्ब का अगर सब्जेक्ट बड़ा हो, एल्डर हो, तो आप यहाँ पे सेड या सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड कर देंगे, और रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब का अगर सब्जेक्ट छोटा दिख रहा हो तो आप रिक्वेस्टेड कर देंगे। अगर यहाँ पे बड़ा है तो ऑर्डर्ड कर देंगे, बड़ा छोटा है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। या अगर उसको पढ़ लेंगे, भाव जैसा समझ में आता है, तो आप रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड का प्रयोग सेड या सेड टू के स्थान पे कर देते हैं। आपके सामने लिखा है हमने कि सेड या सेड टू के स्थान पे वाक्य के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देते हैं। जब वाक्य लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम या लेट नेम से शुरू हो तो सेंटेंस देखते हैं और कामा एंड कामा के स्थान पे टू का प्रयोग कर देते हैं। लिखा है माई मदर सेड, तो हम लोग लिखेंगे माई मदर लेट मी कुक फूड। माँ है, छोटे बच्चे से बोल रही है, माँ बच्चा बराबर परेशान कर रहा है, तो माँ ने छोटे बच्चे को कहा रिक्वेस्ट करेगी तो मानेगा नहीं, तो वहां पे ऑर्डर्ड कर दिया, माई मदर ऑर्डर्ड। आप चाहे तो रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, कामा ने कामा टू कर दो, ठीक है। मान लो रिक्वेस्टेड भी कर दिया, रिक्वेस्टेड, कामा ने कामा टू, और लेट अन्य परिवर्तन पहले के अनुसार, अन्य परिवर्तन जो होगा वो पहले के अनुसार होता रहेगा, लेट। और मी फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे, तो मदर जो है थर्ड पर्सन है तो यार लड़की महिला है, हर कर देंगे और फूड कर देंगे, फुल स्टॉप, कामे का हटा देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, दे सेड टू राम लेट हिम गो देयर। ऐसे वाक्य में पूरा पढ़िएगा, दे सेड टू राम लेट हिम गो देयर। दे ने क्या किया, दे ऑर्डर्ड कर दो या रिक्वेस्टेड कर दो, जो आपको लगे, जो ऐसा भाव आपको लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड। राम सेट टू के स्थान पे आया दोनों, कामा ने कामा टू कर देंगे, लेट कर देंगे, लेट हिम गो देयर कर देंगे, क्योंकि वर्ड लेके चलेंगे जल्दी से सही भी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, किंग है, बड़ा है, मिनिस्टर को ऑर्डर ही करेगा, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, तो लिखेंगे द किंग सेट टू आया है तो ऑर्डर्ड कर देंगे, क्योंकि किंग मिनिस्टर से बोल रहा है तो ऑर्डर्ड द मिनिस्टर, कामा ने कामा टू, लेट देम सेट फ्री नाउ का अन्य परिवर्तन पहले के अनुसार नाउ कर दे। आप चाहे तो ऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड भी कर सकते हैं, चाहे
तो ऑर्डर सेड या सेड टू के स्थान पे ऐसे वाक्य में अगर आपको लगता है कि विश कर रही है कि लेट मी कुक फूड, लेट मी गो, लेट मी सिट, लेट मी ईट फूड, लेट मी ड्रिंक, विश कर रही है मुझे खाने दो, विश कर रही है, तो आप यहाँ विश भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ ऐसे वाक्य आपके सामने रिपोर्टेड स्पीच ऐसा दिखेगा कि लगेगा कि इंट्रोगेटिव में है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव में नहीं है, यहाँ पे निवेदन किया जा रहा है। ध्यान से पढ़ेंगे तो लगेगा निवेदन किया जा रहा है। तो विल यू हैव डिनर विथ मी टुमारो और विल यू ओपन द गेट, तो यहाँ पे आपको निवेदन भी दिख जाएगा और इनवाइट भी करते हैं। विल यू कम टू मी टू टेक डिनर, विल यू कम टू मी टू टेक कॉफी, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसे लिखने लगेगा इंट्रोगेटिव, लेकिन इंट्रोगेटिव में नहीं होगा। तो आप ऐसे वाक्य में क्या करेंगे, माय फ्रेंड सेट टू है तो इनवाइट, क्योंकि विल यू हैव क्या लेना चाहेंगे डिनर, ठीक है, करना चाहेंगे डिनर विथ मी टुमारो कल, हमने आपको इनवाइट किया तो आप यहाँ इनवाइट कर देंगे, इनवाइटेड हिम, आप कामा टू लगा देंगे और विल यू को गायब कर देंगे, विल यू को हटा देंगे, गायब करेंगे हटा देंगे, विल यू हैव कर देंगे डिनर विथ मी फर्स्ट पर्सन, फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फ्रेंड ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो या हिम हो जाएगा या हर हो जाएगा। टुमारो का तो आप पढ़े ही उधर द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, फुल स्टॉप। अब आपको ये दिमाग में लग रहा है कैसे पता चले कि यहाँ इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको जब इसको पढ़ेंगे तो विल यू हैव डिनर विथ मी, आप चाहें तो यहाँ आस्क भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, आस्क और इफ लगा के भी आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देख लो, ही सेड टू मी विल यू ओपन द गेट, हम बाहर खड़े होकर आपसे याचना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू, ये विल यू हट जाएगा, ओपन द गेट, फुल स्टॉप। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। कुछ चीजें बची होंगी, अगर लास्ट में आपका क्वेरी होगा तो उस पर हम आपको कर देंगे। साथ ही साथ आज अपडेटिव भी देख लेते हैं। और साथ ही साथ ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य इसको बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। मतलब जैसे इसमें हम आपकी इच्छा, मतलब आपको खुशी की का बोध होगा, इसी में आपको साप की का बोध होगा, इसमें आप विशेष की बात आएगी। तो ऐसे वाक्यों की स्टार्ट मे से भी होती है और मे गॉड से भी होती है। मे से ऐसे वाक्यों की स्टार्ट होती है, बहुत आसान सा है, ये बहुत आसानी से याद भी हो जाता है। ऐसे वाक्यों में कामा के स्थान पे डैट लग जाएगा, मे का माइट कर देंगे और रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जब देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच है, कामा के अंदर है। अगर रिपोर्टेड स्पीच मे गॉड से स्टार्ट होता है, मे गॉड से स्टार्ट होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर प्रेड का प्रयोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आसान तरीका। जब रिपोर्टेड स्पीच जो कामा के अंदर है, अगर मे गॉड से स्टार्ट होता है, तो सेड या सेड टू के स्थान पे हम कर देंगे प्रेड का, सेड टू के स्थान पे या सेड के स्थान पे। जब रिपोर्टेड स्पीच मे से शुरू हो, केवल मे से शुरू होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पे विज्ड का प्रयोग करेंगे। और जब रिपोर्टेड स्पीच में हम देखेंगे कि उसमें कर्स्ड की बात है, अभिशाप देने की बात है, श्राप देने की बात है, ठीक है, या उदाहरण देने की बात है, तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर हम वहां पे कर देंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक मिसप्रिंट था, सेड या सेड टू के स्थान पे हम कर्स्ड का प्रयोग करेंगे, कामा के स्थान पे डैट का प्रयोग कर देंगे और अन्य परिवर्तन करते हुए इसको असर्टिव बना देंगे। यू मे का है तो यू माइट, मे यू है तो यू माइट, गॉड माइट,
यू माइट, ऐसे करके बना देंगे। बोला और अन्य परिवर्तन पहले के अनुसार पर्सन में चेंज होगा ही होगा, वर्क में चेंज जैसे मे का माइट कर देंगे ही कर देंगे, निकटतम सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है, अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो आया उसके स्थान पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस को देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूरा पहले वाक्य नरेशन में हमेशा पूरा पहले वाक्य पढ़ लेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, देखेंगे मे से स्टार्ट हो रहा है तो मे से स्टार्ट हुआ तो विश्ड कर देंगे ही, सेड टू के स्थान पे हो जाएगा ही विश्ड मी, सेड टू के स्थान पे विश्ड मी, और कामा एंड कामा के स्थान पे डैट हो जाएगा। ये इधर ये इधर, क्योंकि यू जो है सेकेंड पर्सन का है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हो जाएगा यहाँ आई और इधर हो जाएगा माइट, तो बोले यहाँ पे लिख देंगे आई और माइट, तो आई और माइट, आई माइट और लीव लॉन्ग, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। विल यू, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट सबके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा के फुल स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मे गॉड से आता है, मैंने बताया था मे गॉड से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे आप क्या करिए, प्रेड कर दिए, क्योंकि आप गॉड से प्रे कर रहे हैं। यहाँ तो इच्छा प्रकट कर दिए कि जाओ तुम्हारा भला हो जाए, या तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए। लेकिन जब भगवान से प्रे करेंगे उसके लिए तो आप यहाँ प्रेड कर देंगे, तो लिखेंगे मोहन प्रेड हिम दैट, ऐसे जगहों पे आप चाहें तो विश की जगह पे ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, ब्लेस्ड भी कर देंगे, ठीक है। प्रेड हिम दैट, ए गॉड इधर ये इधर लिखेंगे गॉड, क्योंकि हमेशा कैपिटल होता है जी, तो गॉड माइट और ब्लेस, और यू सेकेंड पर्सन का है, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ माइट हिम ब्लेस हिम विथ सन कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा देंगे। नेक्स्ट देख लो, हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेवन, नर्क में जाओ सभी लोग, तो क्या करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पे कर्स्ड कर देंगे, द हर्मिट्स कर्स्ड, द हर्मिट कर्स्ड दैट, ये इधर, क्योंकि ऑल है, ढेर सारे लोग हैं, तो हर्मिट सेड देम, टू देम है तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि ढेर सारे लोग हैं दे कर दो। अगर केवल यू होता तो आई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन यू ऑल है, सभी लोग, तो देम है, दे है, तो दे माइट, और उसके बाद गो टू हेल कर देंगे, फुल स्टॉप। ऑडियंस सेड, थोड़ा सा अलग है, मे नहीं आया, ध्यान दिएगा, तो मे अलोंग लीव द पीएम अपने पास से, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे द ऑडियंस विश्ड कर देंगे दैट द पीएम, इधर आ जाएगा माइट अपने पास से लीव लॉन्ग, फुल स्टॉप। माई फादर सेड यू लिव इन पीस, तो माई फादर विश्ड या ब्लेस्ड दैट, यू सेकेंड पर्सन है, यू मतलब यू में ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ही हर आई भी हो सकता है, तो आप यार जो लिखना चाहें, ही माइट लीव इन पीस, ठीक है। और यहाँ पे सेड टू है, मे यू डाई, तो यहाँ पे कर्स्ड हो जाएगा, दे कर्स्ड हिम दैट, यू इसके हिसाब से बदलेगा तो ही माइट डाई हो जाएगा, फुल स्टॉप। ये ऐसे बनेगा, बहुत ही आसान है, क्योंकि इसलिए आसान है कि जैसे मे गॉड देखो तो प्रेड कर दो, केवल मे देखो तो आप वहां विश्ड कर दो या ब्लेस्ड कर दो, जैसे शराब या अभिशाप या कुछ ऐसा देखो तो आप यहाँ वहां पे कर्स्ड कर देना है, और मे को माइट कर देना है, और रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बदल देना है, और अन्य परिवर्तन पर्सन में परिवर्तन, निकटतम सूचक शब्दों में परिवर्तन पहले के हिसाब से होगा, और कामा के स्थान पे डेट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और व्यूज कम है, सब्सक्राइब कम है, मैं बार बार कह रहा हूँ,
ये निवेदन ही कर सकता हूँ, ऑर्डर तो दे नहीं सकता हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है। हाँ, प्रयास करिए, देखिए, अगर आप उसमें कुछ कमी दिखती है तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अच्छा लगता है तभी बताइए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो क्लास में चलेगी स्कूल ओपन होने के बाद, वहाँ तो मैं समझाऊँगा ही समझाऊँगा, लेकिन इसमें भी जो प्रयास करता हूँ कि समझाऊँ आपको और समझ में आए। क्योंकि छुट्टी चल रही है, आप चाहे तो देख सकते हैं और यूट्यूब पे ढेर सारे मटेरियल्स हैं, मेरे भी मटेरियल्स जो आपको मिल रहे हैं, इसको भी देखिए। हाँ, प्रयास करिए कि पढ़िए इसको, क्योंकि इसके अलावा इसको देखिए, पढ़ाई की चीज़ें को ज़्यादा देखिए कि आप स्टूडेंट के लिए ही है, स्टूडेंट के लिए, ठीक है? तो स्टूडेंट पढ़ेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, और चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है? धन्यवाद।